प्रिय विद्यार्थी साथियों, वोकेशनल कोर्स या व्यावसायिक पाठ्यक्रम व्यक्तित्व विकास पर्सनालिटी डेवलपमेंट की प्रश्नोत्तर श्रृंखला का यह 8वां वीडियो है। इस वीडियो में हम रिज्यूमे के बारे में बात करेंगे। रिज्यूमे का अर्थ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसमें क्या क्या बातें लिखी जाती हैं, रिज्यूमे के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन सी बातें रिज्यूमे में नहीं लिखनी चाहिए, रिज्यूमे तैयार करते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, रिज्यूमे, बायोडाटा, सीवी, एवी आदि में क्या अंतर है। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे आप देखिए और सीखिए। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिज्यूमे का क्या अर्थ होता है। RESUME, रिज्यूमे। रिज्यूमे फ्रेंच भाषा का एक शब्द है और इस शब्द का अर्थ होता है सारांश या समरी। रिज्यूमे एक प्रकार का डॉक्यूमेंट या दस्तावेज होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में अपना सारांश लिखता है, अपना नाम, पता, परिचय और इसके अलावा वह अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों और अपने द्वारा अर्जित किए गए अनुभव का उल्लेख करता है। इसी को हम रिज्यूमे कहते हैं। पता चला है कि सबसे पहला रिज्यूमे एक इटली के बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी लियोनार्दो दा विंसी थे, उनके द्वारा सबसे पहला रिज्यूमे बनाया गया। चलिए, ये तो हो गया रिज्यूमे का अर्थ। अब हम देखते हैं कि रिज्यूमे क्यों बनाया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, नौकरी के लिए जब हम आवेदन करते हैं तो आवेदन के साथ या आवेदन के रूप में हमें रिज्यूमे प्रस्तुत करना होता है। तो मुख्यतः हम इसीलिए रिज्यूमे बनाते हैं ताकि हमें किसी प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट नियोक्ता के पास कोई जॉब मिल जाए। जॉब प्राप्त करने के लिए हम रिज्यूमे बनाते हैं और उसमें अपने बारे में संपूर्ण विवरण हम देते हैं। कभी कभी कुछ विश्वविद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन देने के लिए भी रिज्यूमे मंगाया जाता है, तो उसके लिए भी हम रिज्यूमे बनाते हैं और एडमिशन प्राप्त करने के लिए अपना रिज्यूमे भेजते हैं। रिज्यूमे बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रिज्यूमे बनाते समय पहली बात तो यह ध्यान रखनी चाहिए कि उसमें हम समस्त जानकारियां सही दें, जो वास्तविक जानकारियां हैं वही दें। हम उसमें कोई भी बात गलत ना उल्लेख करें, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात है कि उसमें हम अपने अनुभव के बारे में बहुत अच्छे से प्राथमिकता से लिखें कि क्या क्या अनुभव हमने अर्जित किया है अभी, उसका बड़ा महत्व होता है और उसके आधार पर नियोक्ता जॉब देने या न देने का फैसला लेता है। हमारी शैक्षणिक योग्यताओं को हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि वो शैक्षणिक योग्यताएं नियोक्ता को पसंद आए और वो हमें जॉब दे सके। सामान्यतः शैक्षणिक योग्यता को उल्टे क्रम में लिखने का प्रचलन रिज्यूमे में है, यानी सबसे पहले सबसे बाद में प्राप्त की गई शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने MA किया है तो वह सबसे पहले MA के बारे में बताता है, फिर BA के बारे में, फिर हायर सेकेंडरी, इस तरह से घटते हुए क्रम में वह अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी प्रदान करता है। रिज्यूमे बनाते समय यह भी ध्यान रखें कि बहुत अच्छे से वह टाइप किया गया हो, उसमें भाषा संबंधी अशुद्धियां न हो। सामान्यतः अंग्रेजी भाषा में ही रिज्यूमे बनाने का प्रचलन है, तो आप कोशिश कीजिए कि अंग्रेजी भाषा में आप रिज्यूम बनाएं। और यदि अंग्रेजी भाषा में कोई परेशानी हो या कहीं पर हिंदी भाषा में रिज्यूमे बनाने के लिए कहा गया हो, तो वहाँ हिंदी भाषा में जब आप रिज्यूमे बनाएं तो भाषा संबंधी अशुद्धियां उसमें न हो, इस बात का ध्यान रखें। रिज्यूमे बनाते समय एक बात फॉर्मेटिंग की ध्यान में रखें कि उसकी जो फॉर्मेटिंग है, उसका जो प्रारूप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सुंदर, प्रभावी और आकर्षक वह दिखाई देना चाहिए, ताकि जिसके पास भी हमने अपना रिज्यूमे भेजा है वो उससे प्रभावित हो सके। यदि आप इंग्लिश में रिज्यूमे बना रहे हैं तो आपको 12 पॉइंट के फ़ॉन्ट उसमें लेना चाहिए। टाइम्स न्यू रोमन बहुत बढ़िया फ़ॉन्ट होते हैं, उसमें आप अपना रिज्यूमे बनाएं। यदि हिंदी में आप रिज्यूमे बना रहे हैं तो 14-15 पॉइंट के फ़ॉन्ट कृतिदेव में आप लेकर अपना रिज्यूमे बनाएं।
रिज्यूमे में जो हेडिंग्स डाली जाती हैं उसके फ़ॉन्ट बड़े रखें। इंग्लिश में बना रहे हैं तो 16 फ़ॉन्ट रखें और हिंदी में बना रहे हैं तो 18 का फ़ॉन्ट रखकर उसे आप तैयार करें और उसे ब्लैक या बोल्ड भी कर सकते हैं। जहां आवश्यक हो वहां पर अंडरलाइन भी कर सकते हैं। रिज्यूमे बनाते समय यह भी ध्यान रखिए कि उसकी लंबाई अधिक ना हो। सामान्यतः एक पृष्ठ पर ही रिज्यूमे बनाया जाता है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका रिज्यूमे एक पृष्ठ पर सीमित हो जाए, ताकि प्रथम दृष्टि में ही रिज्यूमे के अंदर क्या क्या उल्लेख किया गया है उसके बारे में नियोक्ता को जानकारी मिल सके। किन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए रिज्यूमे में? रिज्यूमे में अपने जीवन में यदि कोई असफलताएं मिली हैं तो उनका उल्लेख नहीं करना चाहिए। रिज्यूमे में ऐसी बातें नहीं लिखनी चाहिए जिससे जिस नियोक्ता के पास हम अपना रिज्यूमे भेज रहे हैं उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ऐसी बातें नहीं लिखनी चाहिए। रिज्यूमे में कोई भी गलत जानकारी हमारे द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर रिज्यूमे में नहीं लिखना चाहिए। ऐसा करने पर जब वास्तविकता पता चलती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। रिज्यूमे बनाते समय हमें यह भी ध्यान में रख लेना चाहिए कि जिस कंपनी को या जिस नियोक्ता को हम रिज्यूमे भेज रहे हैं उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है या वहाँ पर जिस तरह की कुशलता की ज़रूरत हो, उन कुशलताओं को तो हम बहुत अच्छे से लिखें, प्रारंभ में लिख दें उनको। और जहाँ पर हम आवेदन कर रहे हैं वहाँ जिन बातों की ज़रूरत नहीं है उनको लिखने से हमें बचना चाहिए। अनावश्यक जानकारी देने से रिज्यूमे का आकार भी बढ़ जाता है और वो जानकारी चूंकि उस संदर्भ में ज़रूरी नहीं है, इसलिए उसका कोई हमें लाभ भी नहीं मिलता। तो इस तरह से इन बातों को ध्यान रखिए। अब अगली बात है कि रिज्यूमे, बायोडाटा, सीवी आदि में क्या फ़र्क होता है। आप सभी ने ये शब्द सुने होंगे, बायोडाटा, रिज्यूमे, सीवी और एवी। ये सब समान दिखाई देते हैं, इन सब में व्यक्ति की जानकारी होती है, लेकिन इनमें कुछ बेसिक अंतर है और इन पर आधारित परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, बायोडाटा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बायोलॉजिकल डाटा। और ये जो बायोलॉजिकल डाटा होता है यानी कि बायोडाटा होता है, इसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों का उल्लेख किया जाता है। ये 2 डायमेंशनल एक डॉक्यूमेंट होता है। इसमें व्यक्ति अपनी शारीरिक विशेषताएं, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में लिखता है, जैसे हाइट, वेट आदि के बारे में जानकारी इसके अंदर दी जाती है। बायोडाटा का सामान्यतः जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग शादी आदि के मामलों में किया जाता है और कुछ कुछ नियोक्ता भी बायोडाटा मंगवाते हैं। जहाँ तक रिज्यूमे का सवाल है तो हमने बहुत सारी बातें जान ली कि ये फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है समरी। ये भी 2 डायमेंशनल होता है। इसमें भी पास्ट और प्रेजेंट के बारे में लिखा रहता है और सामान्यतः यह 1 पेज का ही होता है। और इसमें जो बातें लिखी जाती हैं वो लिखी जाती हैं व्यक्ति की शैक्षणिक उपलब्धियों से संबंधित, उसके कार्य के अनुभव से संबंधित बातें लिखी जाती हैं। इसमें हेल्थ, हाइट आदि का उल्लेख नहीं किया जाता है। अब बात आती है सीवी की। तो सीवी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है करिकुलम वाइटे और यह लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है कि जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख। यह भी 2 डायमेंशनल होता है और इसमें भी पास्ट और प्रेजेंट के बारे में लिखा रहता है और ये कई पेजेस का हो सकता है, 4 पेजेस तक ये जा सकता है। एक और शब्द चलन में आया है आजकल, एक्टर वाइटिए। इसका मतलब होता है, ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसमें भी जो जिसने भी एवी बनाया है उसके जीवन के बारे में वर्णन होता है। ये 3 डायमेंशनल होता है। इसमें पास्ट और प्रेजेंट के बारे में तो लिखा ही रहता है, साथ ही साथ इसमें फ्यूचर की योजनाओं के बारे में भी उल्लेख रहता है। तो इस तरह से बायोडाटा, रिज्यूमे, सीवी आदि के बारे में आप जान गए हैं। इनके अंतर के बारे में भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए एक और मुद्दे की बात कर लेते हैं कि इसमें जो रिज्यूमे बनाते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं या कितने उसके भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है रिज्यूमे का हेडर। हेडर का मतलब होता है शीर्षक। इसमें व्यक्ति अपने नाम का उल्लेख करता है। जैसे मान लीजिए मुझे रिज्यूमे बनाना हो तो मैं कहूँगा, उसमें लिखूंगा सबसे पहले मधुसूदन चौबे या डॉक्टर मधुसूदन चौबे। और मैं क्या हूँ तो मैं लिख दूंगा टीचर, आथर, पोएट, क्रिएटर, ऐसा करके मैं उसके बारे में लिख दूंगा अपने बारे में। तो यह हो जाएगा हेडर। फिर दूसरे उसके बाद होता है आपकी कॉन्टेक्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन, आपका मोबाइल नंबर,
आपका एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी, ये दूसरे क्रम पर होता है। तीसरे क्रम पर होता है करियर ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखिए, करियर ऑब्जेक्टिव में हम लिखते हैं कि हमारे करियर से संबंधित हमारा लक्ष्य क्या है, इसके बारे में बताते हैं। चौथा होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैंने अभी आपको बताया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिज्यूमे में उल्टे क्रम से लिखी जाती है। अगला भाग होता है स्किल्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हम कॉलेज में प्राप्त करते हैं, स्कूल में प्राप्त करते हैं, और स्किल्स का मतलब होता है कोई कौशल जो हमने कहीं टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में सीखा है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर चलाने का, तो फिर उसके बाद हम स्किल्स का वर्णन करते हैं कि हमें कंप्यूटर ऑपरेटिंग आती है, हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज आदि के बारे में पता होता है, ऐसा ऐसा। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट होता है वो होता है वर्क एक्सपीरियंस का। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भी हमने अभी तक काम कर रखा है उसका हम वहाँ पर उल्लेख करते हैं। इसके बाद आती है हॉबीज़। हमारी हॉबीज़ क्या है, रुचियाँ क्या है। हमें रुचियाँ लिखते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ऐसी हॉबीज़ का उल्लेख करना चाहिए जिसमें वास्तव में हमारी रुचि हो और उन हॉबीज़ का संबंध कार्य से भी हो और उनका निगेटिव प्रभाव न पड़े। जैसे हम कहते हैं कि सोना मेरी हॉबी है, स्लीपिंग इज़ माय हॉबी, तो नियोक्ता पर इसका बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा। और यदि हम कहें कि कार्य करना मेरी हॉबी है तो इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। या पढ़ना, लिखना, संगीत आदि ये हॉबी के तौर पर हम लिख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट होता है अवार्ड्स या ऑनर्स या प्राइजेस। यदि हमें कोई प्राइज मिला है, कोई इनाम पुरस्कार मिला है तो उसका उल्लेख हम करते हैं। और अंत में होता है फूटर। फूटर में हम फिर से एक बार अपना नाम लिखते हैं, हस्ताक्षर करते हैं और डेट हम डालते हैं कि कितनी तारीख को हमने ये रिज्यूमे बनाया है, और साथ ही साथ स्थान का उल्लेख हम करते हैं कि ये रिज्यूमे हमने कहाँ पर बनाया है और किस तरह से इसमें लिखा है। तो इस तरह से ये रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसका भी उल्लेख हमने कर दिया है। और अब लगभग सभी चीज़ें कवर हो गई। आशा है यह वीडियो रिज्यूमे के बारे में आपकी जानकारी को बहुत ज़्यादा समृद्ध करेगा। रिज्यूमे की जो स्पेलिंग है RESUME, इसको रिज्यूमे भी पढ़ते हैं और रिज्यूम भी पढ़ते हैं। स्पेलिंग एक है, लेकिन जब इसका उच्चारण अलग अलग हो जाता है तो इसका अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। जहाँ रिज्यूमे का मतलब होता है समरी, अपने बारे में लिखना, वह रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना। आप कोई गाना वगैरह चलाते हैं और बीच में पॉज कर देते हैं, गाना आधा सुना, वह रुक गया, फिर उसको आप वापस से बढ़ाते हैं आगे, तो इसको कहते हैं रिज्यूम, यानी फिर से प्रारंभ करना। तो रिज्यूमे और रिज्यूम के अंतर पर भी आपसे या तो परीक्षा में या जिंदगी के किसी मोड़ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आपको व्यक्तित्व विकास में और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। क्या इन वीडियोस से आपकी परीक्षा की तैयारी में आपको लाभ मिल रहा है, उसकी जानकारी भी दीजिए। मुझे यह बात कहने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति और उनकी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।